नमस्कार साथियों, मैं सौरभ शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान परीक्षा पथ विद सौरभ पर। दोस्तों, अध्ययन बोर्ड के द्वारा 2 नवंबर को ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा आयोजित करवाई गई थी, जिसके अंदर 81% अभ्यर्थियों ने इसमें भाग लिया था। और दोस्तों, आज अध्ययन बोर्ड के द्वारा इसकी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि पेपर का मिलान किस प्रकार से करना है, क्या इसमें पदों की बढ़ने की कुछ संभावना है, और अगर आपके मन में कुछ आपत्ति हैं, आपके द्वारा किए गए प्रश्नों में अगर कुछ आपत्ति हैं, आपको लगता है कि कुछ प्रश्न सही हैं और आंसर किए में गलत हैं, तो उस पर आप आपत्ति कैसे लगा सकते हैं और कब से कब तक लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे राजस्थान परीक्षा पथ, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल दिखाई देगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इस टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी डाल देंगे, ताकि आपको सुविधा रहे कि आप आसानी से इसको सर्च कर पाएँ। दोस्तों, इस टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको वीडियो का मास्टर पेपर और ऑफिशियल आंसर की मिल जाएगी। और आपको इसके अंदर इस टेलीग्राम के चैनल में डेली करंट अफेयर्स के नोट्स, जो कि आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए, EO एग्ज़ाम के लिए, LDC एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। दोस्तों, इस टेलीग्राम के चैनल में आपको फ्री ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग आप करवा सकते हैं। जैसे कि अगर आप दूर दराज किसी गांव में हैं और आपको लगता है कि मैं फॉर्म फिल करवाने का मेरे पास में पर्याप्त समय नहीं है, तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल के माध्यम से जुड़कर हमें मैसेज कर सकते हैं और हम आपका फॉर्म यहां ऑनलाइन सबमिट कर देंगे। दोस्तों, ये उन व्यक्तियों के लिए हैं जो अपना फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं टाइम से और लास्ट समय में इसके अंदर परेशान होते हैं। आपको लास्ट डेट का इंतज़ार ना करके रीट का फॉर्म फिल करना है। और अगर आपको किसी भी प्रकार की इसमें परेशानी आ रही हो, कोई दुविधा हो, तो आप हमसे संपर्क कर, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके हमसे संपर्क कर ये ऑनलाइन फॉर्म फिल करवा सकते हैं। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको डेली अपडेशन मिल जाती है सभी प्रकार की। और अगर आपको लगता है कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं हो पा रही है और हमें किसी मेंटरशिप की आवश्यकता है, तो आप हमसे पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जो कि पूर्णतया निःशुल्क हैं, बिल्कुल निःशुल्क है। हमें जितना आता है उतना हम आपको बताएंगे, और तैयारी किस प्रकार करनी है, किस प्रकार पढ़ा जाता है, किस प्रकार से आप सिलेक्शन ले सकते हैं, क्या टॉपिक पढ़ना है, क्या टॉपिक छोड़ना है। ठीक है, यह वही बात है कि एक बाल्टी भरा हुआ पानी है, उसमें से एक जग भरकर निकालना है। बस सिलेबस एक बाल्टी समझो और एक जग अपना सिलेक्शन का आधार समझो। वो चीज़ हम आपको बता सकते हैं कि आपको क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, कौन सी बुक्स आपके लिए अच्छी उपयोगी सिद्ध होती है और कौन सी बुक्स को आपको इग्नोर करना है, क्या पढ़ा जाए क्या छोड़ा जाए, उन सभी की बातें हम आपको यहाँ पे निःशुल्क आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपका लगता है कि आप फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं समय से और आपको दिक्कत आती है फॉर्म फिल करने में, कहीं भागना पड़ता है, ई मित्र पर जाना पड़ता है, कहीं ना कहीं चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से हमसे फॉर्म फिल करवा सकते हैं, वो भी निःशुल्क। हाँ, इसमें एक शर्त है कि आपका इसमें OTR होना चाहिए, आपका इसमें OTR होना चाहिए। OTR विद्यार्थी को खुद को ही करना होता है, खुद की लाइव फ़ोटो ली जाती है, तभी OTR हो पाता है, अन्यथा OTR नहीं हो पाता। OTR होने के पश्चात आप हमसे फॉर्म फिल करवा सकते हैं, किसी प्रकार की निःशुल्क, इसमें कोई भी शुल्क नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है ये। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमने आपको ग्राम विकास अधिकारी के आंसर की हमने डिस्कस की इसी हमारे YouTube चैनल पर। हमने हिंदी के 24 प्रश्नों की हमने व्याख्या की थी, और आज आंसर की आने के बाद में पता चला कि हमारे द्वारा बताए गए 24 प्रश्नों में से 24 प्रश्न बिल्कुल सही भी हैं। अर्थात हमने जो आपको आंसर बताए वही आंसर की में आपको दिखाई दिए हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे द्वारा बताए गए आंसर्स बिल्कुल सटीक और प्रमाणिक थे।
इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं थी। हमने 100% का दावा किया था, 100% आपको वो देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगर आपने आंसर की मिलाने के बाद में आपको क्या करना है कि विद्यार्थी अक्सर क्या करते हैं कि इसी एग्ज़ाम को लेकर बैठे रहते हैं। आपको इस एग्ज़ाम को लेकर बैठे नहीं रहना है, भले ही आपका पेपर अच्छा हुआ हो या पेपर आपका बिगड़ गया हो। आपको, अगर आप रीट के अभ्यर्थी हैं तो आपको रीट की तैयारी में लग जाना है। अगर आप रीट के अभ्यर्थी नहीं हैं, आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपके सामने यूआरओ का ऑप्शन है, आपके सामने आरएसएसबी एलडीसी का ऑप्शन है। ये जल्द ही 5 और 6 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है। 5 और 6 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है। साथ ही अभी जल्द ही हाईकोर्ट एलडीसी की भर्ती आने वाली है, उसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। केवल हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान के जीके के माध्यम से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आप एलडीसी की तैयारी के लिए जाने वाले हैं आगे, तो आपको टाइपिंग अभी से शुरू कर देनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमको टाइपिंग का बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करनी है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हमें मैसेज कर सकते हैं और हम आपको बिल्कुल घर बैठे बताएंगे कि आपको तैयारी किस प्रकार, टाइपिंग किस प्रकार करनी है और इसकी आगे किस प्रकार से आपको टाइपिंग सीखनी है। बेसिक्स टू एडवांस हम आपको सारा का सारा बताएंगे, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आंसर की को डिस्कस करने से पहले हम आपको ये समझना चाहते हैं कि आप आपत्तियाँ इसमें किस प्रकार से लगा सकते हैं। इसमें आपत्ति लगाने का समय 18/11/25 से लेकर के 20/11/25 तक दिया है। 20/11/25 तक दिया है। दोस्तों मैं आपको एक बात यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आप आंसर, अगर आपको लगता है कि ये आप अगर 100% श्योर हैं कि मुझे इस प्रश्न में आपत्ति लगानी है, तो ही लगाएं। आपके पास में ऑथेंटिक सोर्स हैं तो ही आंसर की लगाएं, अन्यथा आप आंसर की मत लगाएं, क्योंकि भीड़ चाल के अंदर कभी ना कभी नुकसान हो जाता है। बिल्कुल आप बोर्ड का समय खराब ना करें। अगर आपके पास में बिल्कुल प्रमाणिक कोई सोर्स हैं, तो ही आप आंसर की आपत्ति के लिए आगे बढ़े, अन्यथा आपत्ति के लिए आगे ना बढ़े। धन्यवाद दोस्तों। देखिए दोस्तों, एसएसओ आईडी के माध्यम से आप आपत्ति लगा सकते हैं और इसके लिए 100 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके बाद में आंसर की बात करते हैं। ये मास्टर पेपर का कोड है K23L। इसकी ये आंसर की इन्होंने जारी की है। बिल्कुल इस आंसर की को हमने हमारे टेलीग्राम चैनल के पर पोस्ट कर दिया है। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप आंसर की को चेक कर लीजिए। और आंसर की को चेक करने के बाद में आप हमें बताइए, हम एक पोल करवाने जा रहे हैं, उसमें बताइए कि आपके कितने % सही हो रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात ये आती है कि वीडियो का एग्ज़ाम अब कंप्लीट हो चुका है। वीडियो के एग्ज़ाम से हमें निकलना है, यहाँ से निकल करके नए टारगेट्स हमें लेने हैं। अगर आप रीट के अभ्यर्थी हैं तो हम आपके लिए जल्द ही ऑनलाइन क्लासेस प्लस MCQ लेकर आने वाले हैं। आप हमारे टेलीग्राम और यूट्यूब पर उसका पूरा लाभ ले सकते हैं। और अगर आप हाईकोर्ट LDC या फिर RSSB LDC की तैयारी करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको टाइपिंग किस प्रकार से सीखनी है, जीरो टू एडवांस पर जाना है, उसके बारे में भी हम आपको निःशुल्क हमारे टेलीग्राम के माध्यम से, पर्सनल मेंटोरशिप के माध्यम से हम आपको सिखाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही था। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे बिल्कुल अध्ययन बोर्ड की LDC पे और हाईकोर्ट की LDC पे। हाँ, पद बढ़ने के बारे में बात यह है कि अभी ऐसा कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है जो कि लगे कि हाँ उसके ऊपर पद बढ़ाए जा सकते हैं। ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। जैसे ही इसके बारे में कुछ अपडेट होती है हम आपको बिल्कुल बताएंगे कि इसके बारे में क्या अपडेट हैं। अभी तो ये मान के चलें कि पदों में बढ़ोतरी की कोई संभावना नहीं है। अगर संभावना दिखाई देती है तो हम आपको जल्द इसके बारे में अपडेट देंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।